जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बेटा हम पार्ट आई मीन बीएस सेमेस्टर 8 जो है उसका मैट लैब का हम लेक्चर इंशाल्लाह लेक्चर 5 करेंगे। पहले मैंने आपको 4 लेक्चर जो है वो करवा दिए हैं, तो आज हम लेक्चर 5 जो है उसको प्रोसीड करते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आपको सामने अपनी जो लेक्चर है उसके नोट्स नज़र आ रहे हैं। मैं नोट्स को एक दफ़ा फ्लोट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमने आज कितना टॉपिक करना है। तो बेटा ये आई मीन ये तो काफ़ी पीछे आ गए हैं, सॉरी। मैं आपको आपके टॉपिक की तरफ लेकर चलता हूँ। जी यहाँ से हम लास्ट टाइम हमने यहाँ पर आके ख़त्म किया था, तो आज हम अपना लेक्चर 5 इधर से शुरू करते हैं। और एक दफ़ा मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या कुछ पढ़ना है। एक यहाँ पर आप ट्रेपेज़ाइडल रूल जो है उसको देख रहे हैं, इंटीग्रेशन का। उसके बाद नेक्स्ट पेज है, इसी तरह ये नेक्स्ट भी कुछ कमांड्स हैं, ये हम करेंगे। मैं आपको नोट्स इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं हैं या अगर नोट्स हैं भी तो आप टैली कर लें कि जो लेक्चर है वो कौन से पेजेस पर से आपको करवाया जा रहा है। ओके, इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह यहाँ तक करेंगे। इससे आगे जो हम हैं, ये जो ब्राउनियन मोशन से ऑनवर्ड है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलें अपनी जो मेन इंटरफेस है हमारा स्लाइड्स का, उसकी तरफ हम चलते हैं। और थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, क्योंकि ये मैं आपको परफॉर्म करके तो नहीं दिखा रहा, मैं आपको नोट्स के ऊपर से ही समझा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा। जी आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते? मैं चेक कर लूँ। जी आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे आपको कुछ स्लाइड्स नज़र आ रही हैं। और ये जो स्लाइड्स हैं इसको इनको मैं थोड़ा सा वन बाय वन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने सीखनी हैं या जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी हैं, उनमें से एक है ट्रेपेज़ाइडल रूल। इसको हम मैटलैब में किस तरह लिखते हैं, इसी तरह किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंटेग्रल किस तरह लिया जाता है, डिफरेंशिएशन किस तरह की जाती है। इसी तरह अगर किसी अरे की हम बात करें, उस अरे के एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ डिफरेंस आई मीन एक दूसरे से डिफरेंस किस तरह लिया जाता है या सब्ट्रैक्शन किस तरह की जाती है। इसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टोरियल लेने का मेथड। उसके बाद हम देखेंगे किसी अलजेब्रिक इक्वेशन को एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का के लिए क्या कमांड है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनकी वैल्यू निकालना। इसी तरह फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में जैसे आप एक स्कूल क्लासेस में एक बेसिक फार्मूला पढ़ते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो एक बनेगा ए माइनस बी और दूसरा बनेगा ए प्लस बी। तो फैक्टराइजेशन भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम यहाँ पर करेंगे। और इसी तरह अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने थोड़ा कंपोज फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसे एक्सपैंड करने के लिए भी इसमें कमांड मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें प्रायर लर्निंग से मुराद ये है
कि आज से पहले तक आपने मैट लैब में जो कुछ पढ़ा है वो ज़ाहिर बात है उसमें मैक्सिमम चीज़ें आज के लेक्चर में इन्वॉल्व होंगी कहीं ना कहीं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है बेसिक आइडियाज़ ऑफ मैट लैब कमांड्स लाइक टू प्लॉट अ ग्राफ या टू राइट अरे एटसेट्रा। अच्छा जी, सामने बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हम नोट्स को रीड किया करते थे, तो आज भी हम मजबूर हैं यही काम करने के लिए। बेटा लास्ट जो लेक्चर था उसमें मुझे याद है कि हमने ये इंटेग्रल से पहले पहले जो इंटेग्रल से पहले पहले जो क्वेश्चन था वो हमने किया था। तो आज हम इंटेग्रल ये देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो इसमें उसने कहा है जी कि इस इंटेग्रल को सॉल्व करें ट्रेपेजॉइडल रूल की मदद से। अब इसमें मैटलैब के अंदर ट्रेपेजॉइडल रूल की बनी बनाई कमांड मौजूद है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ x जो है उसके लिए आपने वैल्यूज़ मेंशन करनी है, उसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू, और दरमियान में स्टेप साइज आप देख रहे हैं और रेंज आपने बता दी। y जो है उसका उसकी वैल्यू यहाँ पर जो मौजूद है ये इसकी जगह y आ गया, आई मीन y की जगह ये है असल में sin x। इसी तरह आगे सिंपली आप कमांड लगा देंगे ट्रेपेजॉइडल रूल की TRAPZ और आगे स्पेस और फिर ब्रैकेट्स के अंदर x फिर कॉमा और फिर y। तो ये सिंपली आपको आंसर दे देगा। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आप लिखी हुई देख रहे हैं ये देखें, इस कमांड का मतलब ये है कि अगर हमने किसी इक्वेशन में x को इनपुट करना है और वो जो x है उसका ताल्लुक मैटलैब के वेरिएबल से नहीं है, वो हमारी कोई डिफाइंड वैल्यू है, तो फिर हम ये वाली कमांड लिखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, फिर इंटीग्रेट की कमांड यूज़ कर ली। देखें पहले ये ट्रेपेजॉइडल रूल है, इसकी मदद से डायरेक्ट आंसर तो आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ये आपको सिर्फ एक छोटी सी इंटीग्रेशन जो है उसका आइडिया दिया गया है। जैसे नीचे ये देखें, टू इंटीग्रेट करने का सिंपल तरीका क्या है कि जिस एक्सप्रेशन को हमने इंटीग्रेट करना है उसको ब्रैकेट में लिखें और उसके पीछे INT जो कमांड है वो लिख दें। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसमें हमारे पास क्या है। जिस तरह आपने इंटीग्रेशन की कमांड देखी, इसी तरह डिफरेंशिएशन की भी कमांड है और ये बड़ी सिंपल है। जैसे इंटीग्रेशन के लिए INT है, इसी तरह डिफरेंशिएशन के लिए DIFF और आगे ब्रैकेट्स लगाएं और ब्रैकेट्स के अंदर वो वाली एक्सप्रेशन लिखें जिसको हमने डिफरेंशिएट करना, जिसका हमने डेरिवेटिव लेना। तो आप जानते हैं साइन x का जो डेरिवेटिव है वो कॉज x होता है। इसी तरह ये नीचे आप ये थोड़ा सा देख रहे हैं कमांड्स की हेडिंग के नीचे, यहाँ पे भी DIFF की कमांड लिखी गई है। लेकिन ये जो DIFF की कमांड है ये एक अरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में माइनस करती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इन दोनों को यूज़ करने का आई मीन इन दोनों को यूज़ करने का फ़र्क क्या है। देखें, अगर तो आप ये जो DIFF आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अगर आप इसमें ब्रैकेट के अंदर कोई एक जैसे x y z इस तरह कोई एक सिंगल वेरिएबल लिख देते हैं जो बेसिकली अरे का नाम होगा, तो फिर ये अरे के अंदर एलिमेंट्स को माइनस कर देगी। वो किस तरह माइनस करेगी ये अभी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह लेकिन अगर इस DIFF की कमांड के अंदर आप पूरी की पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देंगे तो फिर ये डिफरेंशिएट करेगी। तो कमांड का नेम सेम है लेकिन उसके इस्तेमालात जो हैं, उसके जो यूजेस हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ पर आगे ये मेंशन किया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक अरे x
इसके टोटल 5 एलिमेंट्स हमने इमेजिन किए हैं, 2, 5, 8, 7 और 4। तो इसमें वो DIFF की कमांड यूज़ कर रहा है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट के अंदर उस एक्स अरे का नाम मेंशन है, ये कोई एक्सप्रेशन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो जो अरे है उसके एलिमेंट्स को वो माइनस करेगा। अब आप देखें माइनस वो किस तरह करता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, फिफ्थ माइनस फोर्थ, इस तरह जो नेक्स्ट वाला है उसमें से प्रीवियस वाले को आपने माइनस करना है। तो इस तरह अगर आप गौर करें तो जो सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखें ऊपर जो अरे है इसके टोटल 5 एलिमेंट्स थे, तो जो आंसर आया है उसके टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। तो हुआ क्या है, पहले 5 में से 2 को माइनस किया, फिर 8 में से 5 को माइनस किया, फिर 7 में से 8 को माइनस किया, और फिर 4 में से 7 को माइनस किया। तो आपके पास ये रिस्पेक्टिव आंसर आ गए। ठीक है जी। तो लेकिन यहाँ पर देखें, जो बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी वही बात यहाँ दोबारा लिखी हुई है कि अगर आपने किसी एक्सप्रेशन के लिए DIFF की कमांड यूज़ की है तो फिर वो डिफ्रेंशिएट करेगा, यानी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट, जिसे आप डेरिवेटिव बोलते हैं। लेकिन अगर आपने सिंपल नंबर के ऊपर ये कमांड यूज़ किया तो वो इसको सिंपली माइनस करेगा। अच्छा जी, ये तो वही बेसिक कमांड्स हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटा, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें एक वो ये यूज़ कर रहा है दोबारा डिफ्रेंशिएट की कमांड, DIFF और ब्रैकेट के अंदर x की पावर 3 लिखी हुई है। तो ये एक सिंगल नंबर नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो वो इसको डिफ्रेंशिएट करेगा और उसको डिफ्रेंशिएट करके वो आंसर इस फॉर्म में लिख देगा, 3 स्टेरिक x पावर 2। तो ये जो है ये प्रोग्रामिंग की का स्टाइल है लिखने का। लेकिन अगर आप यहाँ पर कमांड यूज़ कर लें, ये वाली देखें, आपने इसको जे के इक्वल कहा हुआ था ना, तो अगर आप ये वाली कमांड यूज़ कर लें, जे को ब्रैकेट में लिखें और पीछे लिखें प्रीटी, PRETTY, तो वो इस 3x² को, जो बहुत भद्दा सा लग रहा है, इसको खूबसूरत करके प्रीटी करके सामने लिख देगा इस फॉर्म में। ठीक है जी। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि फ़र्ज़ करें के इसके इक्वल है, सॉरी के जो है उसको हमने डिफ्रेंशिएट और आगे एक्सप्रेशन ये लिखी हुई है। ये एक्सप्रेशन क्या होगी, ये असल में x का क्यूब है, आई गेस x का क्यूब है और एक्सपोनेंट x यानी e की पावर x। तो उसको लैंग्वेज की फॉर्मेशन में जब हम लिखते हैं, जब हम उस प्रोग्राम के एडिटर के अंदर लिखते हैं तो हम फिर इस तरह लिखते हैं, ये जो नीचे लिखा गया है इस तरह से। तो इसको भी जब आप नीचे प्रीटी एक्स की कमांड यूज़ करेंगे तो वो बड़े अच्छे से उसको प्रिंट कर देगा। इसी तरह नेक्स्ट एक एग्जांपल है डिफ्रेंशिएट tan x, उसका डेरिवेटिव लेके उसको प्रीटी करके लिख देगा। इसी तरह एक और भी एग्जांपल दी गई है। अब आ जाए नेक्स्ट पर। देखें ये हम मुख्तलिफ कमांड्स ये मुख्तलिफ कमांड्स जो है ये हम स्टडी कर रहे हैं। आगे चल के जब आप क्या बोलते हैं उसे, आइलर मेथड पढ़ेंगे तो उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो जब हम पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आप कोई प्रोग्राम्स कर रहे हैं। असल में अभी जो हम कमांड्स वगैरह कर रहे हैं इनका उन प्रोग्राम्स में यूज़ है कहीं ना कहीं। तो यहाँ देखें एक तरह से हमने एक अरे को डिस्क्राइब किया है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं 1 अप टू 5। अब ये देखें ये एक कमांड है prod x, ये हम आगे चल के बताते हैं कि क्या है। ये देखें दोबारा वो इसी चीज़ को यहाँ पर रिपीट कर रहा है। ये फर्ज करें ये जो रेंज हमने लिखी थी 1 to 5, इस रेंज को ब्रैकेट में लिखें और बाहर
स्पेस डाल के PROD की कमांड लिख दें, तो वो क्या करेगा, 5 का फैक्टोरियल ले लेगा। फैक्टोरियल से मुराद क्या है, बैक मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह अगर हम प्रॉड की बजाय पूरा का पूरा फैक्टोरियल भी लिख देंगे और लेकिन आगे ब्रैकेट में सिर्फ 5 लिखना पड़ेगा, तो वो तब भी फैक्टोरियल ही लेगा। इसी तरह ये नेक्स्ट एक कमांड बताई जा रही है सॉल्व की। जब आप सॉल्व लिख के SOLVE आगे स्पेस डाल के 2 ब्रैकेट्स के अंदर आप एक्सप्रेशन लिख देंगे, तो वो इसको सारा का सारा सॉल्व कर देगा। और सॉल्व करने से मुराद क्या है कि उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स हैं वो उनकी वैल्यू निकाल के आपको बता देगा। जैसे यहाँ पर देखें, एक सॉल्व की कमांड के अंदर एक एक्सप्रेशन जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी गई है x² - 1। तो वो क्या करेगा, वो इसको सॉल्व कर देगा। अगर आप x² - 1 को सॉल्व खुद से भी करें तो इसके दो आंसर आते हैं, एक x = +1 और दूसरा x = -1। ठीक है जी बेटा। इसी तरह अगर एक से ज़्यादा इक्वेशंस हों तो आप उनको भी इस तरह लिख सकते हैं बगैर कोटेशन मार्क्स के, सिर्फ दरमियान में कॉमा लगाते जाएं। पहली इक्वेशन, फिर कॉमा लगाएं, फिर दूसरी एक्सप्रेशन, फिर तीसरी, अप टू सो ऑन। नेक्स्ट कमांड आप देख रहे हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में वो क्या करेगा कि जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है अगर वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखी हुई है तो उसको वो थोड़ा सिंपल करके लिख देगा। जैसे यहाँ एग्जांपल आप देख रहे हैं sin² x + cos²x। आप जानते हैं कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर आता है 1। तो अगर हम ये कमांड यूज़ करेंगे तो इसका आंसर 1 दे देगा। जी ये नीचे 1 लिखा होगा। इसके बाद देखें फैक्टराइजेशन, कि अगर हमने किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टराइजेशन करनी है तो उसकी भी सीधी सीधी कमांड है FACTOR फैक्टर, और ब्रैकेट के अंदर x² - y² एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, तो इसका आंसर वो इस फॉर्म में लिख देगा। ये आप जानते हैं कि x² - y² जो है इसके दो फैक्टर हम बना सकते हैं, x - y एंड x + y। नेक्स्ट कमांड आप देख रहे हैं एक्सपैंड की। एक्सपैंड जो है ये किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर वो इकट्ठा करके लिखी हुई है तो उसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देगा, यानी उसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में लिख देगा। sin x + y आप जानते हैं ये असल में फॉर्मूला है जो आपने FSC में sin α + बीटा के नाम से याद किया था, तो उसको ओपन करके लिख देगा। अच्छा नेक्स्ट मैंने एक बात करनी थी छोटी सी, बल्कि ये थोड़ा सा रह गया, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा देखें, अगर ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सिर्फ प्लॉट की कमांड यूज़ करेंगे तो वो नंबर्स को प्लॉट करेगा, लेकिन अगर EZ प्लॉट की कमांड यूज़ करेंगे तो वो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को प्लॉट कर देगा। तो यहाँ पर उसने इजी प्लॉट की एक एग्जांपल दी हुई है कि इन्वर्टेड कॉमा में x² - 2x + 1 उसको लिखा हुआ है। तो वो खुद ब खुद इसकी रेंज सेट करेगा। किसकी रेंज सेट करेगा, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, इसकी रेंज वो खुद ब खुद सेट करेगा और वो खुद ब खुद ग्राफ ड्रॉ करके आपको दिखा देगा। ओके जी आज का लेक्चर यहाँ तक ही था बेटा। बात मैं ये कर रहा था कि आप सब ने मुझे उम्मीद है कि आपके पास लैपटॉप्स होंगे, तो आप सब ने मैटलैब का जो लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, अगर लेटेस्ट नहीं भी है तो आप 2018 वर्जन का कोई लेके उसको देखें, चेक करें, और उसमें ये सारी कमांड्स मुझे उम्मीद है चलेंगी। अगर कोई कमांड थोड़ी बहुत नहीं भी चलेगी तो उसमें हल्की फुल्की तब्दीली, कई दफ़ा सॉफ्टवेयर में जब एडिटिंग होती है या सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन होती है तो कुछ तब्दीलियाँ कई दफ़ा आ जाती हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी चेंजेस नहीं होती। तो इसलिए आपने कोई वर्जन लेकर
तो मैटलैब को अपने अपने लैपटॉप्स में इंस्टॉल करना है और उसको चेक किया करें। ये नोट्स में जितनी भी कमांड्स हैं, इनको जब तक आप खुद अपने लैपटॉप पे लिख कर परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपको ये याद नहीं होंगी। और जब तक आपको ये याद नहीं होंगी तब तक ज़ाहिर बात है आप प्रोग्राम में इनको यूज़ नहीं कर सकते। आगे चल के जो हमने थोड़े बहुत प्रोग्राम करने हैं, तो उन प्रोग्राम्स की आपको ठीक से समझ तभी आएगी जब आपको इन कमांड्स का ठीक से आइडिया होगा। तो अब हम वापस चलते हैं अपने उस विंडो की तरफ। जी ठीक है जी। मेरा ख्याल है आज का लेक्चर यहाँ तक की काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम करेंगे उसमें लेक्चर 6, उसमें हम नोट्स को आगे थोड़ा सा लेकर चलेंगे। तो चलें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।